श्रीमद् भगवत गीता का 17वां अध्याय है श्रद्धा त्रय विभाग योग। इस अध्याय में इस विषय पर भगवान श्री कृष्ण गहराई से विस्तार से चर्चा करते हैं। अध्याय की शुरुआत में वे बताते हैं कि आस्था मनुष्य स्वभाव का अभिन्न अंग है। हर कोई आस्था रखता है, हालांकि मनुष्य के मन के स्वभाव के अनुसार, उसकी प्रकृति के अनुसार आस्था अपना एक रंग पकड़ लेती है, राजसिक, तामसिक या सात्विक। नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। हमारी भगवत गीता की यात्रा में कुछ मिला होगा, इनसाइट कुछ खुला होगा भगवत गीता के बारे में, क्योंकि जो मैं अब बोल रहा हूं वो पूरी भगवत गीता के एक एक अध्याय का सार रूप जो श्लोक है उसकी बात मैं कर रहा हूं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं सप्तदशोध्याय, जिनका नाम है श्रद्धा त्रय विभाग नाम। इस श्रद्धा, भगवान ने इतने अच्छे अच्छे टॉपिक को टच किया है, तो हमें लगता है कि रियल में हमारे जीवन के अंदर, हमारे मन के अंदर उठती हुई जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं, हमारा ये नेचर है, जो कुछ भी आप कह लें, वो पूरे के पूरे हमारे स्वभाव को भगवान ने अपनी चर्चा में लिया है। जैसे यहाँ पर है, भगवान कहते हैं कि यहाँ पे भगवान ने श्रद्धा की चर्चा किया है। श्रद्धा तो श्रद्धा ही होते हैं ना, हम लोग ज्यादा क्या पूछते हैं कि श्रद्धा करना चाहिए या अनश्रद्धा करना चाहिए, ऐसे सामान्य क्वेश्चन पे हम लोग, हमारी बुद्धि चलती है। भगवान कहते हैं कि भाई ये जो श्रद्धा होती है ना, वो भी 3 प्रकार की होती है। सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा और तामसिक श्रद्धा। इसके पहले के अध्यायों में इन 3 गुणों की चर्चा हम 14वें अध्याय में करके आए, जहां यहां पे भगवान कहते त्रिविधा भवती श्रद्धा, सात्विकी, राजसी और तामसी, 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। श्रद्धा का मतलब होता है पर्सन, व्यक्ति। श्रद्धा शब्द श्रद्ध प्लस धा, 2 शब्दों से बना हुआ है, 2 वर्ड से बना हुआ है। श्रद्ध प्लस धा। श्रद्ध का मतलब है सत्य, सत्य का मतलब जो सत्य है, सत्य को जो धारण करती है वो है श्रद्धा। भगवान को देखा नहीं हमने, मगर भगवान है, ये जो मानसिकता है उसको बोलते हैं श्रद्धा। हमने नहीं देखा है, हमने सुना नहीं, भगवान का स्पर्श नहीं किया है, मगर वो है हमारे जीवन के अनुभव के अंदर, वो है। हमें लगता है कि भगवान नहीं होता तो हम ये सफल नहीं हो पाते, भगवान नहीं होता तो मैं शायद बोल भी नहीं पाता। इसको बोलते हैं श्रद्धा। और भगवान एक स्टेटमेंट जो यहाँ पे बोलते हैं, भगवान जो अर्जुन को बताते हैं, तीसरे श्लोक के अंदर भगवान कहते हैं श्रद्धा मयोयम पुरुषः यो यत् श्रद्धा स एव सः। जो व्यक्ति जैसी श्रद्धा करेगा वैसा ही वो बनेगा। एक अर्थ यह भी होता है, दूसरा अर्थ यह भी होता है कि जैसा व्यक्ति होता है उनकी श्रद्धा भी ऐसी होती है। और मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा कि जैसे आपकी थिंकिंग प्रोसेस होती है, जिससे आपके थॉट्स होते हैं, उसी प्रकार से आप बनते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, व्हाट यू थिंक इज एवरीथिंग। जिस प्रकार से आप सोचते हो उसी से आपका जीवन बनता है। आपकी सोच से ही आपका जीवन बनता है। अपने अंदर जो कुछ होता है वो, या फिर आपके साथ जो होता है, दोनों प्रकार की घटना वो आपके विचार पर ही निर्भर करती है। इसलिए भगवान जब कहते हैं कि श्रद्धामयोऽयं पुरुषः, जैसी श्रद्धा होती है ना वैसा व्यक्ति होता है। तो हमारे अंदर हमारे जो विचार है, जैसे हम बोलते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग करना है, क्यों करना है? पॉजिटिव थिंकिंग से भी बेटर वर्ड है प्रॉपर थिंकिंग। कोई बोले कि पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए या नेगेटिव थिंकिंग करना नहीं होता, हो जाता है। पॉजिटिव तो करना पड़ता है, मगर हमारे गुरुजी कहते थे कि पॉजिटिव नेगेटिव को छोड़ो, प्रॉपर थिंकिंग पर आओ। प्रॉपर थिंकिंग तभी होता है जब ऐसे भगवत गीता के शब्दों के साथ अपना थिंकिंग हम आगे ले जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जिसके अंदर जैसे श्रद्धा होती है वैसा ही वो व्यक्ति बन जाता है। और फिर भगवान ने आगे जाके इस 18वें अध्याय में 700 श्लोक के अंदर भगवान ने हमारा भोजन कैसा होना चाहिए उनकी भी चर्चा की गई है। अब सोचिए जरा, भगवान ने ऐसा भी चर्चा में कहा गया है कि हमारा जो आहार होता है वो भी सात्विक, राजसिक, तामसिक होता है, और उनकी पूरी चर्चा भगवान यहाँ पे कहते हैं।
और उसके आगे जाके भगवान कहते हैं कि हमारे अंदर जो भी हम जो तप करते हैं, हम दान करते हैं, सारे के सारे वस्तुओं को 3 विभाग में बांट सकते हैं, या तो वो सात्विक है, या वह राजसिक है, या फिर तामसिक है। तो भगवान कहते हैं कि जो हमारे जीवन के अंदर हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ भी बहुत सारे होते हैं। भगवान ने कई अगले इसके पहले चैप्टरों में बताया गया है कि यज्ञ कितने कितने होते हैं। उनमें भगवान यहाँ पे कहते हैं कि यज्ञ भी 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। जो यज्ञ अफलाकांक्षी भी ही, सात्विक यज्ञ इसी को बोलते हैं जहां पे फल की आसक्ति या कामना नहीं है। तो यज्ञ क्यों करें? अरे सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए भी तो यज्ञ हो सकता है। भगवान के दर्शन के लिए जब आप द्वारका जाते हो तो मन में अपनी इच्छा लेके जाते हो कि अगर ऐसा मैं भगवान के पास ऐसा मांगूंगा और मेरी इच्छा भगवान पूरी करे, ये भावना के साथ जाते हो। और कभी कभी ऐसे भी वक्त होते हैं जो उच्च कक्षा के होते हैं, वो सिर्फ दर्शन करने के लिए जाते हैं। भगवान से बोलते हैं कि तुझसे मांगने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो तेरा दर्शन करने के लिए आया हूं। उसी प्रकार से यहां भगवान कहते हैं कि यज्ञ जो करते हैं उसके अंदर फल की आकांक्षा, आपकी जो आसक्ति है, अगर छोड़ के वो यज्ञ मेरा कर्तव्य है यज्ञ करना। हर गृहस्थी को और ब्रह्मचारी को जो बढ़ रहे हैं उनको यज्ञ करना चाहिए। उस भावना में अगर यज्ञ करता है तो समझ लेना कि वो सात्विक है। फिर राजसिक तामसिक यज्ञ कैसे होते हैं? विधिहीनम असृष्टान्नम, अगर शास्त्रों के दिखाए हुए मार्ग में जो विधि बताया गया है उसके मुताबिक आप यज्ञ नहीं कर रहे हो, मंत्रहीनम, मंत्र गलत तरीके से पढ़ रहे हो, और अदक्षिणाम, दक्षिणा नहीं देते हो। अदक्षिणा का मतलब होता है कि जो भूदेव, जो भी कर्मकांडी ब्राह्मण है जिसका जीवन का निर्वाह इस यज्ञ की दक्षिणा पर चलता है, तो उस ब्राह्मण के साथ, उस कर्मकांडी ब्राह्मण के साथ अगर आप अच्छी दक्षिणा नहीं देते हो तो भी आपका जो यज्ञ है वो भगवान सिर्फ राजसिक नहीं तामसिक यज्ञ की कैटेगरी में रखते हैं। अगर आपने दक्षिणा नहीं दिया का मतलब दक्षिणा दिया, कितना दिया? बहुत कम दिया। सब जगह का भाव बढ़ता जा रहा है, मगर जब हम दक्षिणा देते हैं ना तो सोचते कि इतनी दक्षिणा की क्या जरूरत है। इवन आप जब वो कपड़े लेने के जाते हो तो दुकानदार भी पूछता है क्या किसी को गिफ्ट देना है, तो बोलते कि नहीं भूदेव को देना है, ब्राह्मण को, हमारे यहाँ भूदेव बोलते हैं, ब्राह्मण को देना है, कर्मकांडी ब्राह्मण को देना है। तो जो सबसे सस्ता होगा वही आपको दिखाएगा। उनको भी मालूम है कि यही कपड़ा लेके जाओगे आप। तो भगवान बोलते हैं अगर ऐसे आपने यज्ञ कर रहे हो तो वो यज्ञ तामसिक यज्ञ में आ जाएगा। और श्रद्धा विरहितम, श्रद्धा नहीं ठीक है किसने कहा है मैंने कर दिया, हाँ मेरा काम हो गया, नहीं, वो भी यज्ञ तामसिक कहा जाएगा। फिर तप की बारी आती है। तप भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से तप? सात्विक तप। किसको बोलते सात्विक तप? देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, देवताओं को, गुरु को, और जो प्राज्ञ का मतलब होता है जो सज्जन है, जो ज्ञानी लोग हैं, उनका पूजन करना भी तप है। फिर बोलते हैं शौचम आर्जवम, शौच का मतलब होता है पवित्रता, पवित्र रहना और हमारे आसपास के वातावरण को पवित्र रखना, यह भी तप है। और आर्जवम यानी सरलता, सरल स्वभाव वाला भी भगवान इनको तप की कैटेगरी में रखते हैं। ब्रह्मचर्यम, जो ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्मणि चरितुम शीलम, शीलम का मतलब स्वभाव, ब्रह्मणि का मतलब होता है शास्त्र। तो शास्त्र अध्ययन करने का जिनका स्वभाव है उनको हम ब्रह्मचारी बोलते हैं। तो ये ब्रह्मचर्य करना, और ये सारे क्या है? भगवान कहते हैं शारीरम तप उच्यते, फिजिकल शरीर से होने वाले तप है। फिर वांग्मय तप भी बोलते हैं भगवान, हमारी वाणी भी तप है। कौन सी वाणी? कैसे बोले? अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत्, अनुद्वेग करम, हमारी वाणी से अगर किसी का हर्ट होता है, किसी को दुख होता है, किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है, जीवन में दुख होता है, तो वो वाणी हमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वाणी भी हमारा कर्म बन जाती है। इसलिए बोलने में बहुत ही हमें जागृति रखना है, बहुत अलर्ट रहना है। तो भगवान कहते हैं अनुद्वेग करम वाक्यम, सत्यम तो बोलना ही है, सच्चाई बोलना है। भगवान कहते हैं सत्यम, मगर सिर्फ सत्यम नहीं, आप बोलते हो प्रियम भी होना चाहिए, मतलब सुनने वाले को अच्छा लगे और उनका हित है। ये 3 कंडीशन के साथ जब बोलते हो ना तभी आपकी वाणी सत्य मानी जाती है।
और स्वाध्याय अभ्यसनम च वांग्मयी तप उच्यते, उसको वाणी का तप कहते हैं। और फिर मानसिक स्तर पे अगर आप मन प्रसाद सौम्यतम, आपका मन प्रसन्न है, वो भी हमारी प्रसन्नता भी भगवान की भक्ति है। तो यहां पे कहते हैं कि आपका मन सौम्य है, मन शांत है और मौन में रहते हो और आत्म विनिग्रह मतलब आप संयम करते हो मन से, तो बोलते हैं कि वो सब मानस तप है। और फिर इसके बाद राजस तामस तप की भी चर्चा की गई है। इसको आगे चलते हैं, 20वें श्लोक में कहते हैं कि दान क्या होता है। दातव्यम इति दानम, किसी को देना ही दान है। भगवान कहते हैं वो भी सात्विक राजसिक तामसिक होता है। वो कौन सा सात्विक दान किसे कहते हैं? भगवान कहते हैं कि दीयते अनुपकारिणे, जिस दान से हम रिस्पॉन्स की अपेक्षा न रखें, देने के लिए ही देते हैं, इसको हम सात्विक दान बोलते हैं। मगर हम लोग क्या करते हैं कि दान भी देते हैं ना, तो वो न्यूज़पेपर में फोटो आया कि नहीं आया उसकी चर्चा पहले करते हैं, हमारा नाम आया कि नहीं उसकी चर्चा पहले करते हैं। भगवान कहते हैं वो भी दान है, मगर श्रेष्ठ दान, सात्विक का मतलब श्रेष्ठ दान कौन सा है? जहां पे देश काल की और पात्रता के चिंतन करके ध्यान में रख के आप किसी को देते हो, देने के बाद आप कुछ भी वापस लेने का मन नहीं रखते हो, तभी आपका दान सात्विक माना जाएगा। और इस प्रकार से दान की चर्चा करते हैं। और लास्ट में जो भगवान यहाँ 16वें अध्याय में जो कहते हैं ना, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत, आप अगर अश्रद्धा से अगर आप यज्ञ करते हो, दान करते हो, तप करते हो, तो भगवान बोलते हैं उसका कोई फल नहीं मिलेगा। श्रद्धा ही सब कर्म के बेस में होता है, और जो जैसी श्रद्धा करता है उनको ऐसा ही मिलता है। भगवान तो यहां तक बोल के आए, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिनके अंदर श्रद्धा होती है उन्हीं को ज्ञान मिलता है। तो पूरा ये जो अध्याय है वो सारी चर्चाओं के बेस में श्रद्धा होती है। तो आज हम ये भगवत गीता का 17वां अध्याय का चिंतन करके इसी चिंतन पे आते हैं कि हमारे अंदर भी सात्विक श्रद्धा हो और हमारे जीवन भी भगवान की ओर जाए, यही प्रार्थना है। ओम तत्सत।